चलिए हम सभी अपने आप को देखेंगे। मैं सितारा मन बुद्धि संस्कारों का पुंज हूं। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमक रहा हूं।
मेरा स्वधर्म है शांति। शांति के सागर का बच्चा मैं, मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर शांति का सागर। परम धाम से शांति के सागर बाबा को बुलाएं, आवाहन करें, आ जाओ। और बाबा उतरे, ब्रह्म तन में प्रवेश किया, आ गए मेरे सामने। सभी शांत स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज तो कृष्णा आंटी आई हुई है, ठीक ठाक है। मेरी कल बात भी हुई थी एंड शी इज परफेक्टली, शी इज मच बेटर। पहले थी थोड़ी बहुत, अब बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा लग रहा है आंटी आई हुई है। बहुत थैंक्स अच्छे। बाबा, थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। सभी अपनी शांत स्थिति में स्थित हैं। आज बाबा ने हमारे को क्या बोला है कि तुम शांति का ऐसा स्तंभ बनो कि तुम्हारी ओर सब अशांत आत्माएं खिंच कर आ जाएं। हमको ये बनना है, अर्थात हमारे को अशांत होने का कोई हक नहीं रहा। हम कौन हैं? पूर्वज। पूर्वज आत्माएं जो पूज्य बनती हैं। हमारे ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी का ट्री खड़ा हुआ है। हम हिले तो पेड़ हिला। इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे एक एक सेकंड की। हमारी स्थिति क्या है, हमारी वृत्ति क्या है। और वृत्ति में क्या हो कि मैं दाता हूं, देने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दाता मुझे दे रहा है ऊपर से, बस ना। तो शांति का स्तंभ बनना, आज यही मेरा होमवर्क रहेगा। मैं बार बार देखूं मैं कहीं अशांत तो नहीं हुई। अगर मैं हुई तो मैंने पूरे विश्व की आत्माओं को, कितनी करोड़ आत्माएं, 8.5 करोड़ आत्माओं को अशांति दे दी। जो करना था उसका ऑपोजिट कर दिया। तो इसलिए मैं अपने आप के ऊपर इतना टेंशन। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा सविता। चलिए, तो आज साउंड सो एम्पावरिंग ना, कि अच्छा हम इतने ये और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। मेरे को भगवान ने चुना। उसने मुझ में कुछ देखा कि ये आत्मा ये काम कर सकती है, तो उसने मुझे चुना। वो ऐसे ही नहीं चुनता है। वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता है, ऑन अ विम नहीं करता है। उसको सब पता है ना। तो मुझे चुना, आई एम लकी। अब अपने आप को लकी बनाए रखना, और लकीएस्ट बनाना मतलब स्वर्ग में आना, स्वर्ग के पहले दिन में आना। और स्वर्ग के पहले दिन में कौन आएगा? जो हलचल में नहीं आएगा, वो सदा रहेगा वैसा, है ना। जो हलचल में आ गया फिर चंद्रवंशी की लाइन में आ जाएंगे। चलिए बताइए आज क्या कहा बाबा ने। आज बाबा ने बोला, बोलो 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 कुमकुम है। इस कलियुगी दुनिया का सुख काकविष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इसमें लगाव नहीं रखना है। आसक्ति निकाल देनी है। आसक्ति निकाल देनी है। कागविष्टा क्या होता है?
Crow's droppings. रो ड्रॉपिंग्स, है ना। तो इस बहुत दुनिया छोटा. हाँ, बहुत छोटा कुछ and- समय के लिए। एंड यूजलेस, वर्थलेस, दोनों बातें आती हैं। कलयुगी दुनिया का सुख, अब आप देखो कलयुगी दुनिया के सुखों में क्या आ जाता है? डिस्टॉर्टेड एंटरटेनमेंट, है ना। हर डिस्टॉर्टेड चीज पे हम उसको हैप्पीनेस समझ लेते हैं। और आप इसको सब, दबाओ. और सबसे बड़ी बात देखो, हम किसी को लेकर उसकी बातें करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको भी एंटरटेनमेंट मान लेते हैं ना। कितनी नेगेटिव बातों को हम सुख मान लेते हैं, है ना। उल्टा काम किया, वी हैड लॉट ऑफ फन, व्हाट डिड वी डू, वी हैड अ लॉट टू ड्रिंक। ये इसको एंटरटेनमेंट मानना, तो ये काग विष्टा वाला सुख हुआ कि नहीं हुआ। फिर यह दुनिया गई की गई, इसलिए लगाव नहीं, आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। अगर मैं इन चीजों से अटैच हो जाऊंगी, मेरे को फिर से वो वाला एक्सपीरियंस करना है, वो वाला नेगेटिव वाला एक्सपीरियंस करना है। उसमें बड़े मजे आए थे, हम सब ने बैठ के किसी को लेकर उसके ऊपर बहुत टिप्पणी करी, बड़ा मजा आया, गॉसिप किया। गॉसिप इज क्या कहते हैं आज की डेट में, कि गॉसिप इज लाइक नरिशमेंट, थोड़ी Stress बहुत तो reliever. करनी है। हैं जी, व्हाट डिड यू से? Stress reliever. स्ट्रेस रिलीवर। स्ट्रेस रिलीवर नहीं है, आत्मा की शक्ति को गिराने का काम करता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ भी सोचते हैं, वो उस तक पहुंचता है और उसको दुख देता है। हम किसी को दुख देंगे, हमें वापस वही मिलने वाला है। ये हमारे को पक्का कर लेना है। तो इसलिए लगाव नहीं रखना, आसक्ति निकाल देनी है। और कलयुगी दुनिया के लिए आज बाबा ने और क्या क्या कहा? बताओ, कैसी है कलयुग? दुखदाई है दीदी। दुखदाई है। और सब चीज बाबा ने क्या बोला? मुलम्मे की है। मुलम्मा क्या होता है? इम्प्योर, स्लिपरी, आई और गई। जितनी इम्प्योर चीजें हैं आई और गई होंगी, है ना। और रुण्य के पानी की तरह, मृग तृष्णा के समान। मृग तृष्णा क्या होता है? मृग Actually, it's तृष्णा, उसको हाँ, लगता है कि जो पानी है, पर पानी होता नहीं है, वो जलता रहता है। नहीं, वो होता है मृग के अंदर ही वो कस्तूरी क्या कहते हैं वो होता है, and he runs around looking for it. नहीं, मृग इट्स मिराज. इट्स अ मिराज। एक्चुअली मृग तृष्णा मिराज को ही बोलते हैं। जो दूर से गर्मी में लगता है गर्मी पानी है, लगता वो है, पानी उसकी ओर है, भागता है हिरन, पर वहां कुछ होता नहीं है। होता तो नहीं है। ऐसे ही हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, इल्यूजन। It is visible in hot areas like Rajasthan में मैंने इसको देखा है, नोटिस करा है। दीदी बिल्कुल, वो ऊंट होता है ना, उसको लगता है कि पानी है, वो बेचारा चलता जाता है, चलता जाता है, उसको सिर्फ पर होता रिफ्लेक्शन मिलती है, होता नहीं है। जस्ट अ रिफ्लेक्शन, राइट ना। तो जब ऐसा, और इस दुनिया की सारी बातें इसी समान है। और क्या बोला बाबा ने? इनको पेंट पॉलिश करके क्या करते हैं? अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे कोई चीज है, फटी पुरानी है, पर उसके ऊपर आपने खूब अच्छा सा पेंट पॉलिश कर दिया, थोड़े दिन में वो पेंट उतर जाता है। और बाबा ने और क्या क्या बोला? शरीर को भी क्या करते हैं? पाउडर वैसलीन लगाते हैं। मरम्मत दीदी मरम्मत करते हैं, लेकिन जैसे पुराने मकान की हम मरम्मत करते हैं, वो फिर भी गिर ही जाता है, फिर भी ढह हाँ, जाता है, कहीं से कभी एक चीज की मुरम्मत की तो दूसरी टूटनी शुरू हो दूसरे हो जाती जाते हैं। है ना। क्योंकि ये सारी दुनिया में जो भी चीज क्रिएट हुई है, वो किससे क्रिएट हुई है? कैसे थॉट से बनी है? दीदी क्योंकि तमो प्रधान से हुई है ना दुनिया की, अभी जो क्रिएशन और है संकल्प कलयुग में। कैसे रहे?
जब भी हमेशा कोई चीज को क्रिएशन करी उसके अंदर सेल्फिशनेस, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, पांचों विकार। विकार भरे हुए, तो फिर वो चीज कैसी होगी? लास्टिंग तो हो नहीं सकती। तमो। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, ये पेंट पॉलिश से काम नहीं चलने वाला, अब आत्मा की पेंट पॉलिश करो, आत्मा के अंदर के जो गुण है उनको निखारो, राइट? और अब डैम फटेंगे, अर्थक्वेक आएंगे। इस बार तो पूरी सीन सामने की दिखा दी बाबा ने। डैम फटेंगे, बॉम्ब earthquake पड़ेंगे। आएगी, सागर धरती को हब कर लेगी। ये सब होना है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं ये सब कुछ होना है और पहले भी हुआ था ये। हाँ, और इसीलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, क्योंकि इससे दिल लगाएंगे तो रोएंगे। मैंने इतना अच्छा घर क्रिएट किया, इतनी अच्छी कंपनी क्रिएट करी, वो तो बह गई, सारा कुछ बह जाएगा। वो जो बाबा कहते हैं, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ बचेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चीजों को संभाल के नहीं रखेंगे, जीवन को एक्यूरेट तरीके से नहीं चलाएंगे, चलाएंगे, पर उसमें अटैचमेंट ना हो। कैसी अटैचमेंट्स होती हैं, एक बारी जरा सोच के बताइए। छोटी छोटी बातों की अटैचमेंट होती है। दीदी अटैचमेंट तो छोटी छोटी बातों की होती है। आप फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन पे घर वाले जो बाहर जाते हैं वर्क पे, जब तक ना वो घर तक वापस नहीं आते, पता नहीं एक वो होती है कि अभी जैसे ही घर आ गए, यू लॉक द डोर, नाउ यू आर हैप्पी कि ऑल आर बैक होम। हाँ, दैट इज वो ऑल्सो अटैचमेंट। संबंधों की अटैचमेंट। एक संबंधों की अटैचमेंट होती है। वो एक तरह से कंसर्न भी होता है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है ना। वो भी कह सकते हैं आपका कंसर्न है या वरी है, ये दोनों देखने वाली बातें हैं। और बताओ किस चीज से अटैचमेंट होती है? दीदी खाने की अटैचमेंट, पीने की अटैचमेंट, मुझे अभी चाहिए, अभी लेना है, अभी ये पहनना है। यही जो दूसरों को भी देख के कई बार पहले ऐसे लगता था, ये जैसे किसी की कोई चीज अच्छी लगती थी, हम भी ले लेते हैं। ये सब अटैचमेंट ही है, देख दूसरे को देख के और अपने में। The small attachments like attachment to a particular dress, ये मेरी है, मैं किसी को नहीं मेरी है। दूंगी। Yeah, so that kind of thing, you know. ये मेरी थाली है, इसमें कोई नहीं खाएगा, ये मेरी जगह है बैठने के लिए, इसमें कोई नहीं बैठेगा। ये था ये इस टाइम पे हुआ था, ये मेरी और जगह है, मेरी मेरी जगह। जगह है, घर हाँ, में तो एक जगह है। हाँ, आप बस। देखो, आप कोई प्रोग्राम देखने जाते हो, एक सीट हमने ये पर सब कुछ बैठते किया हो। हुआ है दीदी, हमने ये सब चीजें की हुई है पहले। नहीं, आप देखो, आप कोई प्रोग्राम में जाते हो, ठीक है, आप एक सीट पे बैठे, आप उठ के गए, उस सीट पे कोई और बैठ गया, हम क्या कहते हैं, मेरी सीट है। हाँ, तो वो 15 मिनट भी। में मेरा बन जाता है। हाँ, हाँ। सो ऐसी ऐसी और आप छोटी और बातें देखो तो अपने शरीर के साथ भी लगाव होता है। अपने काम के साथ भी दीदी लगाव है। दीदी अपनी बेड, अपना बेड, बिल्कुल, मेरा स्टाइल, स्टाइल, दैट्स योर इमेज, इमेज से ही माय अटैचमेंट। मेरा स्टाइल, मेरी चॉइस, मैं अपने घर को बड़ा अच्छा रखती हूँ, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई भी, मेरी इंटेलिजेंस, माय पिकअप इज वेरी क्विक, मेरा जो भी किसी इस तरह की चीजें जो भी हैं, बाबा ने आज मेंशन किया है शरीर का, कि इतना सुंदर शरीर है मेरा, उसको पेंट पॉलिश करके रखते हैं, कहीं ये मुरझा ना जाए। एक रिंकल आया तो रात को नींद ना आई, फिर रोज नींद नहीं आई तो दूसरा रिंकल आ गया तो और परेशानी हो गई, है ना। एक सफेद बाल आया फिर दो और आ गए, ये तो होना ही है। फिर दिस इज सो ब्यूटिफुली डन बाय नेचर और बाय गॉड कि जब रिंकल्स शुरू होते हैं ना, तो सेम स्पीड से आईसाइट भी वीक हो जाती है, अपनी शक्ल वैसे ही दिखती है। तो अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती, ठीक कह रहे हैं। सो ट्रू। बिल्कुल, True. अपनी शक्ल की उल्टी सीधी चीजें ही नहीं दिखती हैं, वेरी गुड हो जाता है ना। तो बाबा तो हमारे को सारी युक्तियां देता है, हम उनको यूज करें तो।
है ना। लेकिन दूसरों की चीजें बहुत जल्दी नजर आ जाती है। नजर अपने आती सफेद है। बाल नहीं नजर आते, अपने रिंकल्स नहीं आते, लेकिन हम्म, दूसरे कितने बूढ़े हो रहे हैं वो दिखाई दे जाता है हाँ, फेस बूढ़े से। हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। कल हमारी रात को एक क्लास हो रही थी, तो कहा भाई ने हम्म, कि जब हम पहले पहले ज्ञान में आते हैं तो बड़ा अच्छा योग लगता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद योग में कुछ कमी आ जाती है। तो उन्होंने रीजन क्या बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं हम संस्कार चैनल देखना शुरू कर देते हैं, सबके संस्कारों को देखते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब तक वो नहीं देखा था योग लग रहा था। हम्म, आस्था चैनल को छोड़कर संस्कार चैनल, दूसरे का संस्कार देखना। जैसे ही आप उससे डिटैच हो जाते हो दूसरे के संस्कारों से, योग ऑटोमेटिक लगता है। योग में आता ही क्या है, यही आता है ना, उसने ये किया, इसने वो किया, बातें सारे क्या हैं, दूसरों के संस्कार। अच्छा, अच्छा, किन बच्चों की पुरानी दुनिया से दिल नहीं लग सकती? जिनकी निश्चय बुद्धि नहीं है। पुरानी दुनिया से जिनको नहीं लग सकती। जिनको दीदी नए घर की जाने जा की याद है, हम्म। मोह नहीं है वो पुरानी दीदी, दुनिया से। और तीन बातें दीदी बाबा ने उनकी बोली। उनकी बुद्धि में ये रहता है कि वफादार हैं, ये तो आज्ञाकारी हैं। ये तो विनाश हुई और हुई। और निश्चय बुद्धि है। निश्चय निश्चय बुद्धि। किस चीज पर रखना है? कि हमें अब ये दुनिया विनाश होनी है, हमें अविनाशी दुनिया में जाना है। ये निश्चय। और निश्चय, हर बात जो बाबा ने कही वो संपूर्ण सत्य है। हर बात जो बाबा कहता है उसमें बाबा डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, एंड बाबा डजंट से इवन 0.0001% एनीथिंग इनएक्यूरेट। हम उसको लेते कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। उसको लेकर आपको आज नहीं समझ आया, अपने आप को बोलो, भगवान ने बोला है मुझे आज अभी नहीं समझ आ रहा, मुझे कल समझ आएगा। अभी मेरी बुद्धि में थोड़ी इमेच्योरिटी है, मेच्योरिटी आई की आई। नेवर एवर से मुझे नहीं समझ आता, सारी समझ है तब भगवान ने मुझे चुना, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, ये सारी दुनिया क्या है, तिलस्म का खेल। तिलस्म क्या होता है? तिलस्म जादू का खेल। जादू का खेल है। जादू। कौन सा जादू है? जादू। क्या जादू है? माया के भपके का जादू है। बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लाइटें चमक रही हैं, 5 स्टार होटल है, बड़ा अच्छा खाना सर्व हो रहा है, थोड़ा सा खा लें क्या हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए दीदी, सिर्फ हाँ, कुछ क्षण के लिए हम अपना जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम उल्टे सीधे खाने नहीं खाएंगे, हम थोड़े से अट्रैक्ट हो गए, बड़ी अच्छी फ्लेवर आ रही है, सब कह रहे हैं, 1 चम्मच खाने से भगवान थोड़ी नाराज हो जाएगा, भगवान को भी पता है मेरा दिल कर रहा है ना। बाबा कह रहे हैं उल्टी सीधी मूवीज मत देखो। बैठ जाएंगे और क्या कहेंगे, मैं सबको आत्मा देखता हूँ, सारा कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, अपने आप को समझा नहीं दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं बड़े बड़े क्या है, क्लेवर होते हैं, बड़ी उस्तादी से मुझे सारी बातें बताते हैं। जैसे बाबा को तो समझ आएगा ही नहीं, है ना, उसको उल्टे तरीके से भोलानाथ बना देते हैं। तो स्वीट होम और राजधानी को हमें याद करना है। आज स्वीट होम हमारी, और स्वीट होम एक हमारा परम धाम और राजधानी। अब राजधानी की आज विशेषताएं बताओ। बाबा ने तो सारा विनाश का सीन आपको आज दिखा दिया, अब राजधानी को क्रिएट करो और जो कोई पॉइंट बोलेगा उसको देखो। राजधानी कैसी है? राजधानी, राजधानी की फोटो तो लगा दे कोई आप में से, जिनके पास भी होती है। कुमकुम बहन है, नरेश भाई, धीरेन भाई, आप फोटो लगाओ और सब राजधानी की विशेषताएं बताएं।
खुशियां ही अच्छे खुशियां हैं दीदी, सब सुखी हैं। सोने के महल, बहुत बड़े महल, बहुत फ्रूट सुंदर से घर है। फ्रूट से लेडन ट्रीज हैं प्रकृति और बहुत अच्छी। निरोगी काया दीदी, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, शारीरिक दुख भी नहीं है, तो सब तंदुरुस्त क्रिएट है। कर रहे हैं ना अपने सामने। जी जी। और मौसम बहुत अच्छा है, प्रकृति बहुत अच्छी है। बाहरी मौसम, दीदी नदियों का पानी वही बिल्कुल हम साफ चाहते सुथरा है। हैं। नदियों का पानी साफ, दीदी सब पांचों तत्व हारमोनी भी सत्व प्रधान है, पांचों सब तत्व। हारमोनी में रहते हैं। शेर हाँ, और बकरी एक साथ। एक घाट पर पानी पीते हैं। हम्म पुष्पक विमान में दीदी उड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, दीदी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, फूलों की खुशबू है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। हम्म। और कलेश नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा नहीं है। और किसी की अकाले मृत्यु ही नहीं हो रही, कोई रोना धोना नहीं है। कोई रोना धोना नहीं है। सब आत्मिक स्थिति में। सब आत्मिक स्थिति में। और छोटे छोटे बच्चे अपने अपने स्कूल में जाएंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं ना, स्कूल छोड़ते हैं सेफ्टी में लेकर आते हैं। वहां छोटा बच्चा, दादी गुलजार ने बोला, मैं 6 साल की हूँ, स्कूल जा रही हूँ, अपने विमान को खुद चला के जा रही हूँ। उन्होंने देखा। देख ली पूरी। दीदी एक ही भाषा है दीदी, वहां पे कोई भी, एक एक भाषा। ही रिलीजन, एक भाषा, एक सब कुछ एक है, एक याद। हम्म, किसी ने फोटो नहीं लगाया अभी तक। एक धर्म। सब एक दाता है दीदी। सब दाता है, देने वाले हैं। और कोई किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं रखता, क्योंकि इच्छाएं इच्छा नहीं है। मात्रम विद्या। इच्छा मात्र नहीं है, दुख तो है ही नहीं वहां पर। दुख का तो दुख नहीं, चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जैसे राम राज्य में कहा जाता था ना कि वहां तो घरों में ताले ही नहीं लगते थे, इट्स लाइक दैट। जैसे राम राजे ने है ही रामराज। जय कौन राम। से राम का राज है? कौन से राम का राज है? शिव बाबा। सिर्फ बाबा की उसने राजधानी। हमारे को इतना केपेबल बना दिया। हम्म तो अपने आप को वहां ले चले ना। अब 1 मिनट के लिए अपने आप को वहां बिठा दें। देखो अपने आप को वहां पर, मैं ही वो हूं, इसको एक्सेप्ट करो कि मैं सतयुगी महाराजा महारानी। वहां पर हर बच्चा, बाबा का हर बच्चा राजा है। कोई ऐसा पिता होगा जिसके सब बच्चे राजा हों। बाबा को मुझ पर बहुत गर्व है। बाबा मुझे राजा बच्चा बोलता है, प्यार में सिर्फ नहीं, जैसे हम दुनिया में बोलते हैं। मुझे राजा बनाता है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। एक बहुत सुंदर अलौकिक दुनिया में देखें, कैसी दुनिया है। सोने के महल, नेचर मेरी दासी, नेचर मेरे हिसाब से चलती है। बाहरी मौसम और अपने आप को, अपने संस्कारों को देखें। राजमहल राजगद्दी पर बैठे हैं, अपनी दृष्टि को देखें। नरेश भाई, ये पूरा पिक्चर नहीं है, थोड़ा सा गोल्डन दुनिया वो लगाइए। और आप अपनी दृष्टि को देखें, आप सबको कैसा देख रहे हैं। सबके आत्मिक स्वरूप पर अटेंशन है, देह का भान है ही नहीं। सब देवी देवताएं हैं,
आपसी प्रेम है, अपनापन है। ना कोई भय, ना कोई चिंता। शेष संस्कारों से सुगंधित दुनिया में आप देख सकते हैं हर एक तत्व, 5 elements ऑफ नेचर, वो भी हार्मोनियस है। दुख दर्द क्या है, इसकी भी अविद्या है, विकारों की अविद्या है, इच्छाओं की अविद्या है। संपूर्ण पवित्रता। अपने आप को यहाँ प्लेस करें और 1 मिनट इसकी फील में आ जाएं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर दृश्य। एक और देखो, नरेश भाई ने जो लगाया है कि एक एक आत्मा में देखो शरीर में कितनी परफेक्शन है, बॉडी स्टेबिलिटी है। बहुत ही तो हम ऐसी दुनिया में जाने वाली आत्माएं हैं, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, अभी के हर एक मोमेंट को ऐसा बनाना। अभी के हर मोमेंट, जितने मोमेंट्स हम ऐसे बनाएंगे उतनी जल्दी हम सत्युग में आएंगे। बाबा ने बोलता है कि ये बहुत सहज है, और साथ में क्या बोलते हैं, मासी का घर नहीं, है ना। समझना सहज है, रियलाइज करना भी सहज है, पर करते हुए पुराने संस्कार हमारे को अटैक करते हैं, वो हमारे को फोर्स करते हैं उल्टी वाली बात करने के लिए, जो हम क्या कहते हैं, मुंह से निकल गया, करना नहीं चाहते थे। और बताओ क्या बोला बाबा ने। मैं आज का गीत भी लगाऊंगी। गीत आज की नहीं सुनी, जिसका साथी है भगवान। वो मैं लगाती हूँ, आप बताइए। और मुरली में क्या बोला बाबा ने। दीदी, 5 तत्वों पर विजय पाने से सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हैं, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा ने बोला ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग की शक्ति को बढ़ाना है। मुझे ये देखना है कि मेरा योग कितना पावरफुल है। योग पावरफुल का मतलब क्या है, मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जिस स्थिति में चाहूं, उस स्थिति में टिक जाऊं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करें, मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। अपने आप को सिर्फ वो सितारा देखें, मैं आत्मा शांत स्वरूप सितारा हूं। और चेक करो,
मैं 1 मिनट के लिए का टाइम दे रही हूं, उस मिनट में आप कितनी देर टिक पाए? हाँ जी, अब अपने आप को देखें परम धाम में शांति के सागर बाबा के साथ। मैं और शिव बाबा और अब सूक्ष्म वतन में देखें अपने को। बाप दादा के सामने अपने सूक्ष्म शरीर, अब वापस अपने शरीर में मर्ज हो जाए। सब अपनी चेकिंग करेंगे, हम कितनी देर टिके और कितनी देर इधर उधर भटक गए। इसको कहते हैं पावरफुल योग। जब हम जो सोचा उसको हम उतनी देर अटेंशन देकर कर पाए। ये प्रैक्टिस आप अपने आप को प्रैक्टिस कराओ, बार बार करो। आपने ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठे सिर्फ मैं ज्योति बिंदु सितारा, बस शांत स्वरूप, इतना ही करो। उस प्रैक्टिस को करते करते कब सेकंड से मिनट से और बढ़ता जाएगा आपको खुद को नहीं पता चले। ठीक है, चलिए। और क्या बोला बाबा ने आज? दीदी बाबा ने कहा, हाँ जी बोलो रेखा बहन। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला विकार है देह अहंकार। जब यह प्रवेश करता है तब फिर और विकारों की भी चेष्टा होती है। बिल्कुल, इसलिए देही अभिमानी बनो। बाप को याद न करने से ये अहंकार आता है। क्यों? रेखा बहन इसका आंसर दिया, आप ही दो। क्यों आ जाता है? क्योंकि दीदी जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तब बाप को याद करते हैं, इसीलिए। बिल्कुल, जब आत्मा नहीं देखेंगे अपने आप को, जब तभी बाप भूलेगा ना। अपने को आत्मा देखा तो बाप भूल नहीं सकते। जी दीदी। और क्या बोलते हैं बाबा कि जहां बातें हैं, है ना, शरीर की बातों संबंधों की बातों, वहां बाप नहीं आता। बाप सिर्फ वहां आता है जहां बातें ना हो। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी योग से और बाबा की याद से आयु भी बढ़ती है। तभी हमारी दादियां जितनी भी हैं सब लंबी लंबी उम्र लेकर गई हैं। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखा कल आपने जानकी दादी को दिखाया था ना उस गीत में, कितना सुंदर। हाँ,
और बाबा ने क्या बोला, मनुष्य सब शोक वाटिका में है, भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। पर क्या कहते हैं सब, भगवान सर्वव्यापी है। जब भक्त ने कह दिया भगवान मुझ में तुझ में, तो फिर वो कंफ्यूज हो गया ना, भगवान कहां से आएगा। और बाबा आते कब है, क्या बोला आज बाबा ने, जब विनाश के सीन चालू हो जाते हैं ना, तब आते हैं। क्यों तब आते हैं? क्योंकि दीदी उस समय हम इतने दुखी होते हैं, बाबा को सब पुकारते पुकारते हैं, भी हैं हाँ तब। जाओ, जरूर तब आते हैं। पुकारते हैं, दुखी होते पतित हैं, से पावन बनाने के लिए आते हैं। अतीत से पावन बनाने के लिए आते हैं, हमको सुखी बनाने आते हैं। बाबा से हमारा दुख नहीं देखा जाता। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, राजा ही बना रहे। फिर बाबा ने, कल भी, हाँ जी बोलो बोलो कल सविता। परसों भी था ना, शोक वाटिका से अशोक हाँ, वाटिका में लेके जाते हैं, सो लेके जाते इट्स हैं लाइक वो। कॉन्टिन्यूशन। और बाबा ने ये भी बोलते हैं, अशोका होटल तो बना दिया, अशोका कहाँ से है, दुखी दुख भरा हुआ है। फिर बाबा ने मेहमान होने की बात करी, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं, अपने को मेहमान समझना। मेहमान जब कहीं जाता है तो क्या करता है, ये बात हमने पहले ली हुई है पर आज फिर से लेंगे, कई लोग नए भी हैं। मेहमान क्या करता है, आप मेहमान बन के किसी के यहाँ ठहरने गए हैं, आप क्या सब करते कुछ बहुत अच्छी तरह जुडिशियसली यूज करता है, ध्यान रखता है उसकी हर चीजों का, मैंने एक्स्ट्रा और केयरफुल। और उसको अपने टाइम का भी पता होता है कि बस मैंने अब निकल जाना है काल। यहाँ से, कि एक अब दिन वो के अपना लिए, हाँ सामान, मैं थोड़े समय के लिए हूँ, थोड़े और समय का, ये श्योर होता है उसको, श्योर होता है। दीदी अपना सामान भी वो बांध के रखता है कि बिखर ना जाए, क्योंकि वो समेट के रखता है सारा समेट कुछ। के रखता है अपना। अपने आप को बहुत संभालता है, कोई फालतू बात नहीं करता। हाँ, और सही बात है। दीदी एक अपने आप गलत का काम करता है, एक गलत काम करता है, सारे अपने सामान को बांध के भी ले जाता है, बांध के ले जाता है, छोड़ नहीं के वो नहीं गलत रखता। काम है। अपना सामान बांध के ले जाता है, दूसरे के घर में गंद थोड़ी डालना है। ये ऑल्सो भक्ति में भी यही ध्यान कहते रखता है थे कि ना, दीदी जब उसकी कोई इतना, चीज टूट ना जाए, बहुत ध्यान से उसकी कैन यू हियर चीजें मी, यूज करता है। कैन यू हाँ हियर मी? हाँ यस आई कैन हियर हाँ, यू। सो भक्ति में भी हम यही कहते थे ना, आई मीन हमें यही सुनाया जाता था कि जब भी धरती पर इतना आतंक आएगा तो भगवान अपना कोई फरिश्ता भेजता है टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, लाइक राम का अवतार आया, फिर ऐसे ऑल द गुड देवी देवतास केम व्हेनेवर देयर वाज peril on earth. हाँ So it's the same thing now also we feel that अब तो बिल्कुल अति हो गई, तो भगवान को खुद ही आना पड़ा, अपने देवी देवताओं से काम नहीं चल रहा। बिल्कुल, देवी देवता जो है वो देवी देवता रहे नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मेहमान की, आप सबने जो बताई उसके अलावा एक बात रह गई, वो आप बताओ दीदी। कि मेहमान बहुत ग्रेटफुल होता है। हाँ, मेरे मुंह में था that he is very grateful to the host, टू द होस्ट, है ना। तो हम ये चेक करें, और ये उसको कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट भी देकर आता है, कि चाहे पीस का चाहे किसी चीज का, मतलब यू वांट टू you feel obliged, so you want to give something in return, give right? something in return. Yeah. अब ये सारी चीजें हम अपने साथ लगाएं। हम इस दुनिया में हैं, थोड़े समय के लिए हैं, सब कुछ समेटें, फैलाव, फिनिश, नो फैलाव। फिर जहां गए हैं वहां, कहाँ हैं हम, इस दुनिया में है, थोड़े समय के लिए है ना, नो वेस्टेज, ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग। दुनिया के लोगों के को अगर हम देखें उनके हिसाब से हम बहुत संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, वी हैव अ रूफ ओवर आवर हेड्स, वी हैव इनफ टू ईट एंड मोर, वी हैव इनफ मनी एंड मोर। हमारी दिनचर्या बहुत सुख से चल रही है ना, सारी चीजें हमको अवेलेबल हैं, पर हमारी वृत्ति क्या बन जाती है, जो नहीं है उस पर ही फोकस करना और दुखी होना। उस वृत्ति को बदलना। मेहमान जाके ये बोलता है आपके घर में तो ये वाली दाल बनती है, दूसरी दाल नहीं बना सकते आप, नहीं बोलते हैं ना। जो होता है उसको हैप्पीली लेते हैं,
कि देखो उसको ये खा कितना लेते हैं कर- हम। उसको खाते हैं और हैप्पीली भी करते हैं कि देखो ये हमारे लिए कर रहा है, ये भी सोचते हैं ना। दीदी वो जैसे सतयुगी मेहमान है, वो कलयुग दीदी में जैसे सब कल करेंगे आपके घर ना, में। पर वो तो अभी बनना है ना। इस दुनिया में भी हम मेहमान हैं, अब बस जाने का टाइम है। तो लेट अस बी ग्रेटफुल टू नेचर, टू एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें कौन मिल गया? हमारा अपना पिता। भगवान पिता। दीदी। बाबा, दाता, सब कुछ देने वाला मिल गया। और दुनिया में हाहाकार है कलयुग की, मेरे मन में जय जयकार है बाबा की। मेरे को एक मिला, सब कुछ मिला। तू जो मिला, सब कुछ मिला। तू नहीं तो कुछ नहीं ना। ये है ना, एक गीत भी है ना। बस ये हमको याद रखना है। जो वरदान है उसको हम योग में लेंगे। ये हमने, ये काम हमको करना है, और ये सारा दिन भी करना है। ये हमारा यू कैन से जिम्मेवारी है हमारी, कि हमको ये करना ही है। ठीक है। कि शांति, अच्छा ये कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ू दीदी? जी। शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। तो अवतार कौन होता है? अवतार जो अवतरित होता है, मतलब अवतरित होता है, राइट। ऊपर से नीचे आता है। क्यों आता है? कुछ देने दीदी। धरती को थमाने। धरती को थमाने के लिए, राइट। कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करने के लिए जो मनुष्य के बस में नहीं है ना। तो हम शांति के अवतार कैसे बन जाते हैं? हम अपने पिता जो सर्वशक्तिवान है उससे जुड़ते हैं तो हम अवतार बन जाते हैं। जैसे ही जुड़े तो बन गए अवतार ना, क्योंकि जो उसका फिर मेरा, और वो ही सारी जगह फैल जाता है। तो मैं ऐसे शांति का अवतार, शांति की किरणें फैलाने वाले। तो जब ऐसे होंगे तो मुझसे फिर शांति की किरणें ना फैले, ये नहीं हो सकता। पर हमने बैठकर भी करना है। बैठकर करेंगे तो मेरी वृत्ति वो बनेगी, मेरा एटीट्यूड बनेगा शांति देवा का। तो बाबा ने हमको वरदान दिया, शांति देवा, तुम शांति के देवता हो। दो, कब बनेंगे देवता? जब देंगे। उसका ऑपोजिट मेरे अंदर से कभी ना निकले, साधारण भी ना हो। हम साधारण से ऊपर, बस मेरी वृत्ति वो बन जाए, मेरा उसके ऊपर अटेंशन रहे। ठीक है ना। कि जो बाबा ने बोला, जुगनू का एग्जाम्पल दिया, जुगनू दूर से रोशनी देता है तो आत्माएं खिंच के मेरी ओर आए। क्यों खिंच कर आए? मेरे शरीर की ओर किसी का अट्रैक्शन नहीं चाहिए। मेरा शरीर ऐसा हो जो शरीर का अट्रैक्शन नहीं, मुझ आत्मा की ओर अट्रैक्शन हो, कि इनके पास जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है ना। शरीर के अट्रैक्शन से पार मेरा कोई भी कर्म संकल्प ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, मैं ऐसा हील पहनूं, मैं फलाना करूं तो सब बोले आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, आपका शरीर सुंदर दिख रहा है। नहीं, मेरी तरफ सब इसलिए अट्रैक्ट हो कि मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के समान, जो भगवान देता है मैं वो दे पा रही हूँ। ये हमारे अंदर बस जाए, बस फिर हमारे अंदर वो बदलाव जो है क्विकली आना शुरू हो जाएगा। इसके एक और तरीका है, जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठ जाओ और शांति दो पूरे कल्प वृक्ष को। यहां बैठकर पूरी जगह फैलाओ, अलग अलग तरीकों से। मंदिर में मेरी मूर्ति है उससे फैला रहे हैं, कैसे भी करना है। एक तरीका आज हम यूज करेंगे। और स्लोगन क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर ब्रह्ममुखता में आते हैं। अंतर्मुखी का क्या मतलब होता है?
इंट्रोवर्टेड। तो इंट्रो अंदर इंटरनल। और बाह्य मुखता क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या? जब जो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं तो क्या क्या कनेक्शन, किस चीज से कनेक्शन हो जाता बॉडी है? बॉडी कॉन्शियस। से दुनियावी दुनिया से, बातों से, लगाव, झुकाव, सारा कुछ आ जाता है। बाहर की तरफ झुके, झुके गए नहीं, जाएंगे तो हैं ही, क्योंकि कर्म करना है। अगर हम बाहर की तरफ गिरे, झुकना मतलब गिरना, हम अंदर की तरफ जाते हैं और अब उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, तो उससे बाबा ने बोला अंतर्मुखी बनकर बाहर जाओ। अंतर में क्या है मेरे? गुण, सब गुण शक्तियां हैं। सारी सब चीजें गुण और सही शक्तियां हैं। मेरा अंतर, मेरा ओरिजिनल स्वरूप कैसा है? बाप समान है, समान। मेरे पिता के समान है। तो जब मैं अंतर से जुड़ जाती हूँ, फिर बाहर आती हूँ, तो उन गुणों को फिर मैं यूज कर पाती हूँ। मैं बाहर ही बाहर रहती हूँ, तो बाहर क्या है हम सबको पता है, तो फिर क्या करूंगी मैं? तो बाहर की तरफ गए, कर्म किया, अंतर में जाकर बाहर की तरफ कर्म किया, फ्री हो गए, फिर अंतर में घुस गए। जो बाबा कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। जो परम धाम के लिए बोलते हैं कि परम धाम में रहो, जब काम करना हो नीचे आओ। नीचे आ जाओ। सो दिस इज द सेम थिंग आप सिर्फ आत्मा के स्वरूप में भी टिक जाओ ना, वो भी आपको सुख देगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी वही है। परम धाम में जाओ, टिक जाओ, बहुत बढ़िया। पर अगर नहीं कर पा रहे तो फ्रस्ट्रेट मत हो, एटलीस्ट आत्मिक स्थिति में रह जाओ। हमारे को किसी भी बात में अपने आप को नीचा नहीं करना है। आई एम ट्राइंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम बिकमिंग। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि हम किसी को भी देखें, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए देखें, सबको क्या देखें? ये श्रेष्ठ आत्मा है। किसी के लिए हम नेगेटिव संकल्प ना चलाएं, ये कैसा है, फिर वही बोल रहा है, फिर वही इसका एटीट्यूड, मैं तो इससे परेशान हूं, मैं इस सेंटेंस से फ्री हो जाऊं बस। सब श्रेष्ठ है। जो वो कोई उल्टा कर्म कर रहा है, मैं उसकी अवेयरनेस में हूं, पर अवेयरनेस में होते हुए मुझे ये याद है, पर है ये श्रेष्ठ आत्मा, भूली है। इसको भी याद आया कि ये कौन है। जो टीचर नजर से बच्चे को देखती है, बच्चा वैसा बन जाता है। तो बाबा हमको स्टूडेंट बनाता है ना अपना, और साथ में हर एक बाबा का बच्चा टीचर है। अब जो आप सब जुड़े हैं, जितने भी देर से जुड़े हैं, दुनिया की और आत्माओं को जो नहीं सुन रहे ज्ञान, उनको दे पाओगे कि नहीं? कुछ ना कुछ सुना पाते हो कि नहीं सुना पाते हो? बताओ। जी जी दीदी। दीदी सुनाते हैं। हो गए ना टीचर? और क्या सुनाते हो? जो उन्हें नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं कि ये भी बातें होती हैं। तो आप टीचर हो ना, तो किस नजर से देखेंगे? ये बहुत श्रेष्ठ स्टूडेंट है। बस अपने घर के लोगों को भी ऐसे ही देखो। कभी कभी पलटवार भी हो जाती दीदी, दे रिवर्ट बैक। क्या हो जाती है? दे रिवर्ट बैक कि नहीं तुमने ये बोला, कैसे कैसे हुआ। तो इसलिए आराम से युक्ति युक्त दादा बाबा बोलते हैं ना, उनको संभाल बोलने के दो। फिर बोलते उनका क्या है? उनका संस्कार है। मेरे भी तो थे। हम भी तो बहुत कुछ हैं। उल्टा जी करते आए हैं, अब भी कर लेते हैं समझने के बाद भी, है ना? तो जी। वो हमको नहीं देखना। हम बन रहे हैं, ये प्रोसेस है। इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट टेक्स अ वाइल। हमने 63 जन्म लगाए ऐसा बनने के लिए। अब हम 63 दिन तो दे दें अपने आप को। जी ठीक है ना? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, एक और 11 बजे सेशन होगा। आप सबको का वेलकम है, प्लीज आइए। और खासकर जो नए हैं वो जरूर आए, क्योंकि एक जो फिजिकली जब मिलते हैं और संगठन में बैठते हैं, उसका अनुभव भी अलग होता है। ठीक है? जो दीदी हाँ जी।
दीदी एड्रेस अपना शिव शक्ति में मैं जरूर आज डाल भेज दीजिए। दूंगी, मैंने पहले इसलिए नहीं भेजा कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे, कब आना है क्या करना है, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नहीं भेजा। आप प्लीज जरूर आइए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कुछ मत लाइए, जस्ट गेट योरसेल्फ, यू हैव टू डू नथिंग। आप सोचो, अब बाबा भगवान के घर में अपने पिता के घर जाते हैं तो पिता क्या करता है? पिता सिर्फ दाता होता है, पिता देता है ना? मैं भी निमित्त हूं, वो पिता के कमरे में, पिता के मेडिटेशन रूम में बैठेंगे और हम ब्रह्म भोज भी खाएंगे, ठीक है? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को स्थिर कर देंगे। अलर्ट हो जाए। पैरों को धरती पर रखेंगे। अपने आप को देखें। मैं अपने आप को अपने तीसरे नेत्र द्वारा देख रही हूं। जगमगाता सितारा। मैं शांति का अवतार, परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा। शांति का अवतार बन शांति की किरणों को फैलाकर हर आत्मा को सुखद बनाने के लिए मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूं। इस श्रेष्ठ सुहावने संगम युग पर मुझे मेरा परम पिता शांति का सागर मिला। उसने समझाया मैं कौन हूं, अनुभव कराया, अपने आप से मिलाया। और शांति का अनुभव करते करते मैं स्वयं भी बाप समान मास्टर शांति का सागर बनती जा रही। अभी फील करें परम धाम से शिव बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। उसको याद करते ही उसने मुझ पर शांति की किरणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। इन किरणों को अपने शरीर के एक एक सेल को टच करते हुए देखें। सर से पांव तक कर्मेंद्रियां शांत होती जा रही है। मेरे आंखों में, कानों में, मुख में, हाथों में और पैरों तक ये शांति की किरणें समा गई।
और इस पावरफुल शांति की वर्षा से मेरे इर्द गिर्द भी एक सुंदर शांति का ऑरा बनता जा रहा है। ये दूर दूर तक फैलने लगा, मेरे स्थान से भी दूर, मेरे पूरी कॉलोनी में, पूरे देश में और पूरे विश्व में। जैसे इन शांति की किरणों ने पूरे धरती के ग्लोब को घेर लिया, एक एक आत्मा इन किरणों का अनुभव कर रही है। हर जीव जंतु इन किरणों को अनुभव कर रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी इस शांति को अनुभव करके प्रसन्न हो रहे हैं। मैं शांति का अवतार बनूं, बाबा से रिसीव कर पूरे विश्व में फैला रहा हूं। फैलाते जाए इन किरणों को। इन पलों में हर आत्मा, हर जीव जंतु, पांचों तत्व इस शांति के सुख का अनुभव कर रहे हैं। और अब अपने सूक्ष्म ड्रेस को पहने और उड़ चले सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने पहुंचे और बाबा का थैंक्स करें, जिन्होंने हमें इस सुंदर योग के प्रयोग का, इस सुंदर मनसा सेवा का मौका दिया, हमारा साथ दिया। थैंक यू बाबा। बाबा से कहें, जो भी पुण्य हमने कमाया इस सेवा करके, उस पुण्य को सभी विश्व की आत्माओं तक पहुंचा दे, कि सबका भला हो और सब सुखी हो। बाबा की दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि अनुभव कर रहे हैं। बाबा प्रसन्न है हमसे। और अब वापस आ जाए अपने स्थान पर, मर्ज हो जाए अपने फिजिकल बॉडी से, और यही शांति प्रदान करने की सेवा हम आज दिन में बार बार करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।